अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं और बहुत इंटरेस्टिंग कल का शो हुआ जिनमें शामिल थे 3 ड्रामे जो थे बिरयानी, नादिया दूसरा कौन सा था? मोहल्ला मोहल्ला और शेर। मोहल्ला के बारे में हमने आपको बोला कि ये लाजमी देखिएगा, मिस नहीं कीजिएगा, बहुत अच्छा ड्रामा है, हमें देख के बहुत मजा आया। आज 2 ड्रामों का रिव्यू करेंगे जिनमें शामिल है मैं ज़मीं तू आसमान और मैं मंटो नहीं हूँ। तो मिली जुली राय थी लास्ट वीक मैं ज़मीं तू आसमान के बारे में और इस दफ़ा जानते हैं कि जजेस क्या कहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जजेस का तारुफ करवाता चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं नादिया खान, अतीका खान एंड मरीना खान और तैयारियां भरपूर हैं रिव्यू की भी और वैसे दिखने में भी। और देखें कैसे तैयारी हो रही है, नादिया भी अपने पेपर्स में लगी हुई है, अतीका जी भी देख रही है। हम पढ़ रहे हैं कि क्या लिख तैयारी कर रहे हैं। और मरिया जी वो स्टूडेंट है जो क्लास में नहीं होता है, जो बच्चे जो फर्स्ट आते हैं उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, बाकी सब स्टूडेंट देखो से कह रहे थे कि यार हम एग्जाम से पहले भी टेंशन हुई है। ये वो स्टूडेंट होती है उनको पता होता है कि मैं टीचर्स की फेवरेट हूँ और मुझे तो नंबर मिलने ही अच्छे, इनका पता नहीं। And can you believe that I was the worst student in my class? नहीं मेरे से ये नहीं हो सकता, Hated. आप फेवरेट होंगी। Never. मैं बैक बेंचर थी। आई हेटेड मुझे इंस्टीट्यूट का जो पूरा, मुझे स्कूल जाना बड़ा अच्छा लगता था लेकिन और वैसे क्लास में ना इन्वॉल्वमेंट, लेकिन जहाँ एग्जाम, जहाँ पढ़ाई का मामला होता, तो आपके ग्रेड्स कैसे आते थे? 0। आई एक्चुअली फेल्ड मैट्रिक। वो तो उन्होंने मुझे ग्रेस मार्क्स दिए थे 4। दे गेव मी ग्रेस। अच्छा, और मैं भी बड़े अपनी उसमें ना ईगो में, नहीं मैं मैथ्स का एग्जाम फिर से दूंगी, कख दूंगी, मुझे क्या पता। आई हेटेड मैथ्स मैं बड़े हीरोज में नहीं यार, मुझे पता था कि मैं फिर से दूंगी, फिर से फेल होगी। तो उन्होंने कहा चलो हाय बेचारी 4 मार्क्स रह गई, ले अल्लाह वाह हॉरिबल स्टूडेंट। आई थिंक सबसे की वायरल मोमेंट आ गई है, मरीना खान मैट्रिक फेल। हाँ फेल। नहीं ग्रेस मार्क्स से पास थी। चलें जी रिव्यू की तरफ चलते हैं। और मुझे इस चीज़ से बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ याद आई छोटी सी। व्हेन आई वाज मैं पहली दफ़ा जब गया ये KG1 नर्सरी में, तो मैं 4th पोजीशन पे आया क्लास में। तो उन्होंने बताया कि आप 4th आए, तो मैं घर में गया तो घर में क्या रिजल्ट है, मैंने कहा मैं फर्स्ट आया फर्स्ट। तो घर वाले सब जब मैं फर्स्ट आया तो बड़े खुश था, चीज़ें वीज़ें मंगवा लेके हमारा बच्चा स्कूल गया। तो वो फिर वो आना था, वो अगले दिन आना था, जो रिपोर्ट कार्ड था जो वो आया तो उस पर 4th लिखा हुआ। तो घर ने किसी को भी नहीं बताया कि ये 4th आया था, क्योंकि फर्स्ट की उन्होंने दे दी थी सब चीज़ें। बात करते हैं मैं ज़मीं तू आसमां की। और नादिया आप तैयार हैं? क्यों? पता नहीं मैं क्या, ये मिनी मी है, ये दूसरे ड्रामे का मिनी मी इश्क मुर्शिद। यानी कि मैं ज़मीं तू आसमां को कह सकते हैं इश्क मुर्शिद 2.0। या क्योंकि अब जो वो पॉलिटिशियन की बेटी निकली है वो भी उस ड्रामे में भी यही था। हाँ, मतलब एक लिस्ट आपको बना के हम दे दें कि भाई इश्क मुर्शिद और मैं ज़मीं तो आसमान और उसमें जो कॉमन पॉइंट्स हैं, इतनी लंबी तवील लिस्ट है। और अब तो पक्का ही हो गया 3rd 4th एपिसोड में, और जो रह गया था वो भी सामने आ गया, पॉलिटिशियन की बाकी बेटी जो कि शिद्दत से मोहब्बत करती है हीरो से, और हीरो को उससे कोई इंटरेस्ट नहीं और उसकी फ़ोन कॉल्स अवॉइड करता है। सेम उसका क्या लिखा हुआ है, नाम रखा हुआ है? हाँ शर्मी मेरी दिमाग नहीं कोई बड़ा अच्छा, उसका नाम फोन पे रखा हुआ है, फोन पे फनी नाम रखा हुआ है। अच्छा पता नहीं, सरदर्द फनी भी नहीं लग रहा। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखो कि दोनों ड्रामों में जो हीरोज हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं, कि दोनों झूठ बोल के लड़की को अपनी सच्चाई, ईमानदारी और अपने मिडिल क्लास स्टेटस से इम्प्रेस कर रहे हैं। सही बात है। और वो बड़ी जो हैं वो असूल पसंद लड़कियां थी दोनों ड्रामों में। और दोनों की स्टार्टिंग भी देखो, उसमें भी वो बाप की वकालत कर रही होती है। इश्क मुर्शिद में पहले सीन में आपको याद है तुरेफिशा के, जब उनके ऊपर कोई एलिगेशन लगती है फ्रॉड वगैरह की, तो बड़ी लंबी तकरीर। एक होता है कॉपी, और एक इतने बड़े सीरियल को इतने कम अरसे में कॉपी कर देना, कॉपी पेस्ट। ग्रीन चैनल ने कैसे ले लिया ये स्क्रिप्ट? या तो उनके साथ कोई हैंड हुआ, पहले आ गया, उनको पता नहीं था, पहले बन गया, ऐसा कुछ भी नहीं, अभी ही बना है। तो क्यों आपने सोचा कि ये चल जाएगा? सो देयर इज नथिंग ओरिजिनल अबाउट इट अदर देन द फैक्ट कि ओरिजिनल पैसे खर्च हुए हैं, ओरिजिनल एक्टर्स ने टाइम दिया है, मेहनत की है, चैनल ने चलाया है। क्या हो गया ये? तो सॉरी, थम्स डाउन। अतीका जी, मुझे तो सबसे हाईलाइट जो था वो दिलदार जख्मी लगा।
उन्हें जो एक्टर आता है दिलशाद दिलशाद है दिलदार है दिलशाद दिलदार जख्मी दिलशाद इज इन दिलशाद तो मासूम वाला। मासूम ओके 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 दिलदार जख्मी वो जो एक्टर दिलदार। आता है क्या वो शॉट्स थे जब बाइक पे आता है और फिर चीजें गायब हो रही होती हैं ऐसे ऐसे कभी कंगी जाती है तो कभी कुछ जाता है वो गार्ड भी रोक के उसे पूछते हाँ। भाई क्या है ये नहीं नहीं बड़ी नाइस आई थॉट इट वाज वेरी He was क्यूट very हाँ। good. वेरी क्यूट द प्रॉब्लम इज कि इसका जो जॉनरा है ना ये क्लियर नहीं हुआ अभी तक इस ड्रामे का इज इट अ सीरियस ड्रामा इज इट अ लाइट हार्टेड ड्रामा बिकॉज ये जो बैचलर्स क्लब बीच में डाला हुआ है और ये जो कॉमिक रिलीफ डाली हुई है कुछ अप एंड डाउन ही जा रहा है मूड वाइज If you see Mood Ishq wise. Murshid, you'll it's आई exactly नो like वी that. हैड द बल्ले गाय एंड ऑल लेकिन No, उसमें भी यही था. Their relationship was तो वो very cute टेक्निक and very इन्होंने light-hearted. फारूक रिंद की टेक्निक कॉपी की आप Maybe. कह रहे हैं फिर फारूक रिंद ऐसी टेक्निक करते हैं ना लाइट मोमेंट्स आते हैं बट फॉर मी द इंटायर हाईलाइट वाज दिस एक्टर दैट्स हायर्ड कि जी आपने प्रेसिडेंट का रोल प्ले करना है और वो उन्होंने काम भी बड़ा क्यूट वेरी गुड एक्टर आई लाइक हिम वेरी मच बहुत अच्छा काम किया उन्होंने अच्छा ओवरऑल कहानी ठीक चल रही है बुरी नहीं है इट्स मूविंग इन छाप है तो छाप है एज नादिया इज पॉइंटिंग आउट कि बेसिकली ये कट एंड पेस्ट जॉब हुआ है विच अगर है तो इट्स वेरी सैड आई थिंक लेकिन- कैरेक्टर्स के मामले में हुआ हुआ है सिचुएशन फिर भी मुख्तलिफ है थोड़ी सी कैरेक्टर्स जो बनाए हैं ना वो बिल्कुल हाँ। वही हैं आई थिंक फॉर नाउ इट्स अगर छाप है तो इट्स गेटिंग दिस शॉक फेस हाँ। मैना जी I remember when we started watching Ishq Murshid, you were very interested, na? कि क्या होगा and he's now going to pretend to be a poor guy and blah 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 and interesting and all that. लेकिन वो भी it went off track because it got humongous popularity और फिर उन्होंने बीच में ऐसे फजूल के scenes ठूसना शुरू कर दिए थे कि एक बहुत अच्छे ड्रामे को उन्होंने बहुत ख़राब कर दिया था. But we were interested in the story. The basic story was good. अब प्रॉब्लम ये है कि बिकॉज हमने वो और इश्क मुर्शिद के आई थिंक हमने 2 या 3 एपिसोड्स मिस किए होंगे अदरवाइज हमने पूरा का पूरा उसको रिव्यू किया है एंड बिकॉज वी हैव रिव्यूड इश्क मुर्शिद इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वॉच दिस प्ले यू नो द रिमाइंडर्स एक्सेप्ट बारिंग 2-3 थिंग्स जो उसने सिनेरियोज चेंज किए हुए हैं और चीज़ें चेंज की हुई हैं बट अदरवाइज कहानी तो वही है आगे जाके वही होना है इसको पता चल यू नो लाइक हमको पूरी कहानी पता है कि क्या होना है इधर सिर्फ इसमें लाइक आई सेड द ओनली इंटरेस्टिंग थिंग वाज दी क्या कहते हैं हर बीइंग अडॉप्टेड बाय दिस चीफ मिनिस्टर मीनिंग वो जो लड़की इसको पसंद करती है चीफ मिनिस्टर की जो बेटी है फिरोज को पसंद करती है वो इसकी बहन है देयर सिस्टर्स सो दैट्स द ओनली ट्विस्ट और द ओनली डिफरेंट थिंग अबाउट द स्टोरी इटसेल्फ अदरवाइज द स्टोरी इज ऑन द सेम ट्रैक सो one is maybe just as you said that new actor who came we're enjoying you know those things but otherwise it is very difficult to because it's just like शॉक फेस राइटिंग डायरेक्शन की बात करेंगे नादिया क्या कहेंगी आप एक गेम खेलते हैं हाँ रिव्यू थोड़ी देर बाद 2 जुमले बताऊंगी आप बताएं कि ड्रामे में ये किसको कहने चाहिए सूट किस पे कर रहा है हाँ गले मिले करीब आए आराम से बड़ी नाजुक जान है आपकी जान की तो फिर रोज मिला करो प्यार जितना ज्यादा जमा हो जाए उतना ही बेकाबू हो जाता है जी ये किस पे सूट करेगा ये 2 किनको बात करनी चाहिए रिश्ते में क्या लगे ये तो कोई बहुत ही कोई मियाँ नाजायज सा बीवी, मियाँ ताल्लुक लग बीवी। रहा है आपको क्या लगता है मियाँ बीवी आपको क्या लगता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पाकिस्तानी नाज़रीन टीवी सुने मरीना जी ने कहा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और अत्तिका जी ने कहा मियाँ बीवी के दरमियान ये जो जुमले हैं मुनासिब लगेंगे आप क्या कहते हैं मेरे को ये ताल्लुका ठीक नहीं जो भी 2 लोग हैं ठीक है आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए कुछ अंडरस्टैंडिंग है कुछ गलत जी, किस्म की understanding। जुमले एक बार फिर दोहराती हूँ गौर से सुनिएगा आराम से बड़ी नाजुक जान है आपकी जान की तो फिर रोज मिला करो प्यार जितना ज्यादा जमा हो जाए उतना ही बेकाबू हो जाता है खबरदार अलग से ना लगाना ये लाइन है इसकी मैं जमीन तो आसमान और ये किनके बीच में लाइंस चली हैं बाप और बेटा क्या मामा और उसकी बाप और बेटा मैं पहले भी कह रही थी मामा की महमूद क्या है? असलम और अब हम नंबर दे रहे हैं राइटर
सॉरी भी राइटर्स के लिए तो मेरे पास 4 नंबर है और डायरेक्टर साहब के लिए 6. 6. अतीका जी. I'll give writing a 5 and direction a 6. Okay. Yeah. महीना जी. I'll give him maybe a 4. For writing. I mean, what can you do? Yeah. It's a repeat. Yeah. I'm so sorry. It's just a repeat. And direction के I'll give maybe 7. अगर बात की जाए राइटिंग की तो टोटल वोट कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 20,600 और मैं ज़मीं तो आसमान से अब्दुल खालिक खान के हिस्से में आए 3,491, 17% बनते हैं 1.7 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की टोटल वोट कास्ट हुए 20,500 और अहमद भट्टी के हिस्से में आए हैं 1,893, 10% बनते हैं 1 पॉइंट इनको मिला है। तो राइटिंग को ज़्यादा मिले हैं, जो कि हमारे जजी से कहने कि राइटिंग कॉपी है इश्क मुर्शिद की, जो कि डायरेक्शन में कुछ नयापन है। अब बात कर लेते हैं लीड कास्ट की और जी शाजिल यानी कि फिरोज खान और हुरम यानी कि हिबा बुखारी, नादिया। तो I'll give them both 7. Good job. 7. गुड जॉब। अतीका जी। Nothing amazing has happened. कोई ऐसी कोई वाव चीज़ अभी नहीं हुई परफॉर्मेंसेस में जो मैं कहूँ कि यार ये 10 तक जा रहे हैं दोनों। I think I'll give them both a 6. 6. Yeah. महीना जी। So I think the chemistry is working. I think it's pretty cute because she's finding him an interesting character. हाँ, She's बहुत not- लवेबल है ना। हाँ, she's not finding him as a boyfriend material नहीं, लेकिन उसकी जो feel और look है वो है कि मज़े का आदमी है। You know, like आपने किसी से दोस्ती करनी है तो that person should be a nice person and of course आगे वो ड्रामा भी कर रहा है but अपनी feelings में obviously जो भी इसकी हैं इसके लिए real है। So I think their banter is very cute. I love the scene on the motorcycle. I thought that was very nice and the smile she gives and his reaction. But there were other scenes where जहाँ वो क्या कहते हैं जब वो उसको दोस्त को एकदम पूरा लेक्चर देता है ना प्रेसिडेंट को और जब वापस आती है और उसको इतना प्रेज कर रही होती है तो दैट वाज रिडिकुलस, एब्सोल्युटली रिडिकुलस बिकॉज देयर वाज एब्सोल्युटली उसकी बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं थी बिकॉज उसने ऐसी कोई ख़ास बात नहीं की जिससे आपको वाओ मैं कितनी इम्प्रेस हो गई हूँ। सो बट एनीवे दैट्स स्क्रिप्टिंग, दैट्स गॉट नथिंग टू डू विद देम बट आई एम नॉट फाइंडिंग देम यू नो I'm liking their जोड़ी, मुझे इनकी अच्छी लग रही है, so I will give them 7 each. Yeah. 7 each. ओके जी, ऑडियंस के चलते टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 22,445 हुए हैं और मैं ज़मीं तो आसमां से हिबा के हिस्से में आए हैं 3,383, 15% बनते हैं 1.5, बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। और अगर बात की जाए फिरोज़ खान की तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में 20,760 और मैं ज़मीं तो आसमान से फिरोज़ खान के हिस्से में आए हैं 5,950, 28% बनते 2.8 इनको मिले हैं जो कि हाईएस्ट हैं। Wow. डेफिनेटली फिरोज़ की फ़ैन फॉलोइंग आई थिंक सबसे ज़्यादा है जितने भी हमारे एक्टर्स नॉमिनेटेड हैं इस हफ्ते उनसे, तो वेरी वेल डन। तो जी ये कंप्लीट हुआ मैं ज़मीं तो आसमां का रिव्यू। अब जिस ड्रामे का तस्करा करेंगे वो भी मैं से ही शुरू होता है। मैं मंटो नहीं हूँ लेकिन इस शॉर्ट फिल्म वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम के लिए में, और जिस ड्रामे का तस्करा होगा वो आजकल छाया हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ मैं मंटो नहीं हूँ और इस हफ्ते अतीका जी का फेवरेट ड्रामा भी वही था। तो अतीका जी क्या बात खास लगी? और इस हफ्ते एक ही एपिसोड आई थी तो सिर्फ अनफॉर्चुनेटली एक ही एपिसोड का रिव्यू हो सकेगा। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, आई एम एंजॉयिंग इट। और ये लाइन एक देखें, माय फेवरेट लाइन, जिस माँ की जेब में औलाद का सिक्का ना हो वो बहुत गरीब होती है। सारे सीक्वेंसेस देख लें, चाहे वो दो लोगों के बीच जो गुफ्तगू हो रही है वो देख लें या आप फाइट सीक्वेंसेस देख लें, आप कोई भी सलमान शाहिद साहब को देख लें। एक्टर्स, ओ माय गॉड, बाबर अली, लुक इट टू वर्क। बाबर अली इज़ डूइंग, वो बेटे के साथ गाड़ी में बैठ के जब वो बेटे को वापस लेके जा रहे होते हैं ना,
वो जब आसिफ और ज़मीर को छोड़ते हैं अंदर थाने के अंदर के, बस मारना मत, हाथ तोड़ देना, ये कर देना, वैसे मार देना, लेकिन जान मत लेना। वो क्या सीन था यार। फिर जो अंदर जाते हैं, फिर वहाँ पे एक थप्पड़ लगता है आज़ान को, लेकिन उसके बाद वो कट कर देते हैं। कट करते, अब आपको ये नहीं पता वो आगे क्या कर रहे हैं। और एक ठा की आवाज़ भी आती है, एक फायर की आवाज़ भी आती है। रेफरेंस में बाद में पता चलता है, रेफरेंस में बाद में पता चलता है कि ही जस्ट स्लैप्ड हिम एंड सेड तुम्हारे बाप ने, क्योंकि यहाँ पे हमें सिफारिश की थी तो मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। तो उसमें और शर्मिंदगी, बाप बेटे को और शर्मिंदगी हुई कि भाई इस ये कहने की वजह से जान बख्श दी। तो आई एम एंजॉयिंग इट ट्रेमेंडसली। आई जस्ट होप इट स्टेज दिस एंजॉयबल। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है इसमें। सो आई एम डेफिनेटली एंड आई लव द, अच्छा मुझे मज़ा आता है जब अच्छे अच्छे जुमले आते हैं, बड़ा मज़ा आता है। मेरी उर्दू भी ठीक हो रही होती है साथ साथ। आई लाइक विच आई नीड। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि यार मेरी कमज़ोरी हमेशा रही है लैंग्वेज। हम बर्गर बच्चे जीसस मैरी एंड यू नो अंग्रेज स्कूल्स एंड ऑल, तो फिर यहाँ आके फिर हमें सीधा करना पड़ता है ना अपने ज़बान को। तो अब ये सीख भी गई हैं उर्दू मंटो से, और अब इनको रोल भी मिल, मैं सीख रही हूँ। अब कहीं सीखी नहीं हूँ, प्लीज मुझे रोल मत दे दो। मैं सीख रही हूँ। नहीं, but the thing is we have to be honest that देखिए we ended up in a product that requires a certain language and we are going to work in that language. Have been for 35 years and will continue to work. हम उर्दू में ही हमने काम किया, उर्दू में ही करना है। No complaints over. लेकिन आपको आती नहीं है उर्दू। बस अब क्या करें, अब एटलीस्ट हम ईमानदारी से। आप ये वैसे कौन सी जबान बोल रही है, मुझे नहीं समझ आ रही। उर्दू तो नहीं है। ये बड़ी इंग्लिश टाइप उर्दू में बोलती हूँ। मैना जी, मैं मंटो नहीं हूँ। सो इट्स अ गुड वॉच, यू नो, लाइक आप ये नहीं कह सकते कि आप बहुत बोर हो रहे हैं इसमें। एक्शन पैक था ये एपिसोड, बट मेरे लिए द फिलॉसफी गेट्स इन द वे। अब वो भाग रहे हैं, रुक गए, मुझे भूख लग रही है, मैमल कहती है अच्छा चलो कहीं खाते हैं। फिर उसके बाद मैमल कहती है अच्छा मेरे साथ रहेंगे तो लगेगा तुम मेरे साथ रहेंगे तो लगेगा कि मैं सेफ हूँ, अगर भाग जाएंगे तो आपसे भी डरने लगूंगी। I don't get it. I just don't get it. So for me, that scene just went tuss. And then she sits there and riles him up, and then gets annoyed and she goes away. और अब तो मुझे वो part जो है ना वो इतना irritating लग रहा है. Like I say, I'm still enjoying it, but these things are like okay. कि हर बंदा कह रहा है कि तुम्हें मंटो से प्यार है और वो is like अच्छा surprise. How are you surprised? You can't be surprised anymore. I'm so sorry, you can't be. Everyone is saying it. You're the only one who doesn't realize. Of course you realize it. Deep down inside, you're absolutely in love with this man. Especially when you're baiting him. Constantly उसको bait कर रही है. Constantly. हाँ. So that part to me just, I feel that it's fine. That's how you've written it, but make it believable. I'm not believing it. I'm just not believing it. So for me, I would say Manto will always be a one thumbs up because it is very enjoyable. I mean, like वो सारा अजान के साथ जो हुआ और वो part मुझे बहुत पसंद है. I love the Binyamin वाला track, but the philosophy just it gets to me. नादिया, English नहीं आती ना इसलिए. बहुत इंटेंस ड्रामा है, तो ये या तो आपको हिट करता है इसका एपिसोड या ये बिल्कुल ऐसे गुजर जाता है। ये जो एपिसोड था नंबर 15, बाय द वे सिर्फ एक चला, दो एपिसोड चलते हैं इस दफ़ा, सिर्फ 15 एपिसोड चला, 3.4 मिलियन व्यूज़ थे 2 दिन में, नॉट बैड। लेकिन मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुई कुछ चीज़ों से। अब लास्ट वीक मुझे ये मेरा फेवरेट सीरियल था और इस हफ्ते नहीं है, क्योंकि जिस तरह वो बिल्डअप किया था उसके बाद आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग ये आउटकम एंड ये परफॉर्मेंस। फरहाद का गोली खाना बनता था, सीधी बात है। अगर ये फैमिली वो है जो हमें राइटर दिखा रहा है, जो बता रहे हैं 70 खून किए हैं एंड दे हैव किल्ड फॉर लेस, और 2 इनके ऊपर बनते भी हैं हिसाब में, तो अब जब बेटी के साथ 1 नहीं 2 नहीं 3 दफ़ा बदतमीजी कर दी, और इस दफ़ा तो सबको पीट के
फुप्पो को मंटो की पढ़ाई करके फुप्पो के साथ बदतमीजी करके उस पे हाथ उठा के, ठीक है, घर में घर की बड़ी औरत के साथ बदतमीजी करके, कहाँ, सड़क पे, चौराहे पे, और ये भी सड़क पे दूसरी दफा पब्लिकली, ठीक है। और अब जो सजल का कैरेक्टर है उसके साथ कितनी बदतमीजी, हाथ लेके खींच के ले जा रहा था, न जाने क्या करना चाह रहा था। अब क्या रीजन चाहिए इसके बाप को कि उसको मारे? बिल्कुल मारना बनता था, गोलियां इस दफा चलनी चाहिए थी फरहाद, भाई को रोकना नहीं चाहिए था, और फिर बाप को मौका मिला तो उसको मारना चाहिए था। मैं ड्रामेटिकली कह रही हूँ, रियल लाइफ का नहीं, क्योंकि ये जो कैरेक्टर्स आप हमें बता रहे हैं ये यही करते हैं। आई थिंक जो इतना तरस, इतनी हमदर्दी, इतना हर दफा ना नहीं हो सकता, क्योंकि फिर ये वो कैरेक्टर्स नहीं है। एंड दिस टाइम ही रियली क्रॉस द लिमिट। अब इस दफा बहुत ज्यादा हो गया था इस सब कुछ हो जाने नहीं, के इस दफा बाद तो में अटैक करने गए ना, गोलियां हाँ। चली हैं। नहीं, मारना चाहिए था फरहाद, और उनका बनता भी है। पहले वाला बदला, 2 लड़के इनके जो इन्होंने कहा था ना ऊपर से मारे हैं, उसके बाद ये कि वो बच्ची के पीछे हाथ धो के पड़ गया, पब्लिकली उसको ह्यूमिलिएट कर रहा है, किडनैप करने आया था, मारा है उसकी पुप्पो को, उसका और क्या रह क्योंकि गया? बाप चाह रहा है ना कि जो भी महमल का बाप, वो चाह रहा है कि ये दुश्मनी खत्म हो जाए। नहीं, अब नहीं हो गया। अब उसने और देखिए, कॉन्ट्रैक्ट जो- दिया था फाड़। इसमें जो एक्शन है, सेंटिमेंट्स है, इमोशंस है, ये नॉर्मल नहीं है इधर। बाकी ड्रामे यहाँ ये था, तो रिएक्शन भी वैसा आना चाहिए। और जब आपने अल्टीमेट अपने विलन से बदतमीजी करवा दी, लड़की को उठा के लेके जा रहा है, पुप्पो को मार रहा है, तो वो माफ भी कर रहे हैं, वो जो है वो नॉर्मल भी बिहेव कर रहे हैं, और ये क्या चल रहा है? तो मेरे लिए रिएक्शंस वर वेरी वीक, सॉरी। श्योर, ओके। राइटिंग और डायरेक्शन की बात करेंगे, खलीलुर रहमान कमर और हमारे नदीम बेग। आई एम लविंग इट, आई रियली एम। एंड इफ्रा का अगर आगे नहीं आएगा तो इसके नंबर कटेंगे, बट फॉर नाउ आई एम गिविंग 10-10। 10-10। या और किसी बात पे नहीं कटेंगे, सिर्फ इफ्रा की वजह से नहीं, बिकॉज कटेंगे। वो ट्रैक ही पूरा गायब है ना, पूरा गायब है। अदरवाइज आई एम एंजॉयिंग इट सो मच। मरीना जी। I think I will stick to a 7.5 and no, I will stick to a 6 and a 7.5. 6 and 7.5. 6 for writing Yeah. and direction for 7.5. नादिया। हाय, बहुत सारी बातें हैं। No, I'll give 8 for direction. 8 for Direction. 8 for direction and 6 for writing. नादिया। राइटिंग, डायरेक्शन दोनों फॉर मी वाज नॉट इम्प्रेसिव इन दिस एपिसोड। तो मैंने बताया, ये तो मैं राइटिंग के 5 और डायरेक्शन के 5। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 20,600 हुए हैं, और मैं मंटो नहीं जो खलील रहमान कमर के हिस्से में आए 6,179, 30% बनते हैं, 3 पॉइंट्स बने जो कि हाईएस्ट हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,500, और नदीम बेग के हिस्से में आए हैं मैं मंटो नहीं उसे 6,408, 31% बने, 3.1 जो कि हाईएस्ट हैं। इट्स गेटिंग द वोट्स। तो चीज़ करते हैं लीड कास्ट को, यानी कि हुमायूं सईद और सज्जल अली को इस हफ्ते। अतीका जी क्या कहेंगे आप? I will give for this episode and for now the work they're doing, I'll give Humayun an 8 and Sajjal a 7, because इतना कुछ as such नहीं, you know, distributed था। बाबर अली, अजान, इन सब के बीच में distributed था काफी काम। मरीना जी। She, I will give an 8. I'll give Sajjal an 8. She's a good performer. There is no doubt about that. वो दूसरी बात है कि and Humayun, I think I'll give him a 7. 7। Yeah. नादिया। लास्ट वीक हमने बहुत नंबर दिए थे, क्योंकि सीन्स बहुत पावरफुल थे, अच्छे लिखे हुए थे, अच्छे डायरेक्ट हुए, अच्छे इसलिए उसमें परफॉर्मेंस भी थी क्योंकि मार्जिन था। इस दफ़ा नथिंग ग्रेट रियली, नॉर्मल सा एपिसोड था। आई गिव देम बोथ एन ओके जॉब। क्या बने? 6 7। 7, वेरी गुड जॉब। ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हैं 22,445, और सजल अली के हिस्से में आए हैं मैं मंटो नहीं हूं से 4,638, 21% मतलब 2.1 इनको मिले हैं जो कि हाईएस्ट है। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं
20,760 और हुमायूं सईद के हिस्से में है 2,113, 10% बनते हैं, 1 पॉइंट मिले हुमायूं सईद को। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल मैं मंटो नहीं हूँ का रिव्यू। आज का काफ़ी टफ मुकाबला था, कुछ आइडिया नहीं है कौन सा ड्रामा बाजी लेके जाएगा। बिरयानी को बहुत अच्छे नंबर मिले, मैं मंटो नहीं हूँ को भी बहुत अच्छे नंबर मिले और सरप्राइजिंगली मोहल्ला को बहुत अच्छे नंबर मिले। तो कौन सा ड्रामा विनर करार पाएगा दिखाते हैं आपको शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में, और हमारे रिजल्ट्स कंपाइल हो चुके हैं। 5 ड्रामों के दरमियान मुकाबला था जिनमें शामिल था बिरयानी, मोहल्ला, मैं मंटो नहीं हूँ, शेर और मैं ज़मीं तू आसमान। देखते हैं कौन सा ड्रामा बाजी लेकर जाएगा। और जिस कैटेगरी की बात सबसे पहले करेंगे वो है राइटिंग की, और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। जी क्या लग रहा है नादिया, 5th पोजीशन पे कौन है? अतीका जी आप बताएं। आई थिंक I don't know, it's very confusing. मैं think ज़मीन तू मंटो। आसमान। मंटो। चलिए देखते हैं। 5th पोजीशन पे हैं जी अब्दुल खालिक खान, उनके हिस्से में 14.7। We gave him good marks. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 4th पोजीशन पे हैं जी ये मंटो यहाँ इसमें। Oh sorry, मैं ज़मीन तुम आसमान था, मैं मोहल्ला से। नहीं ये कौन सा है? 4th पोजीशन पे हैं जंजबील आसिम अरे? शाह, ड्रामा सीरियल शेर सिंह के हिस्से में Really? 23.9। Interesting. 3rd पोजीशन पे हैं खलीलुर रहमान कमर, ड्रामा सीरियल मंटो। मैं मंटो नहीं, सो 24 पॉइंट्स मिले हैं। बहुत ही 0.1 के का डिफरेंस था सिर्फ जंजबील के और खलील रहमान कमर के दरमियान। तो अब मध्य मुकाबिल हैं मुस्तफ़ा और जफ़र महराज, बट नॉट मुस्तफ़ा अफरीदी, मुस्तफ़ा हाशमी। मोहल्ला और बिरयानी आमने सामने हैं। 2nd पोजीशन पे है जी बिरयानी से जफ़र महराज और मोहल्ला से मुस्तफ़ा वाह, हाशमी विनर करार पाए 27.8 लेके। वेरी वेल डन, बहुत बहुत मुबारक हो मुस्तफ़ा हाशमी आपको इस हफ्ते का विनर बनने Well के लिए। done. बहुत अच्छा आपने ड्रामा लिखा और पहली नॉमिनेशन है जिसमें कैटेगरी जिसमें मोहल्ला विन कर गया है। फर्स्ट very well एपिसोड। done. फर्स्ट 2 एपिसोड Very से rare, very बहुत rare. रेयर होता है कि पहली 2 एपिसोड से कोई ड्रामा राइटिंग और डायरेक्शन कैटेगरी में स्पेशली बाजी ले जाए, बट वेरी वेल डन। अब बात कर ली जाए डायरेक्शन की, नॉमिनेशन हमारे सामने है। मुकाबला इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। ऐसा वैसा। 5th पोजीशन पे हैं जी मैं आसमान तू जमीन, मैं जमीन तू आसमान, अहमद भट्टी, मैं आसमां तू जमी से, मैं मैं जमीन ज़मीन तू तू मैं जमी। तू आसमान। 20 पॉइंट्स इनको मिले हैं, बट मच बेटर देन very Right. conceited you are. मैं आसमान, मैं आसमां तू तू ज़मीन। ओके जी 4th पोजीशन पे हैं एहसन तालिश, ड्रामा सीरियल शेर से और इनके हिस्से में आए हैं 24.5। That's an upset. बड़े अच्छे नंबर, अच्छे हैं। Numbers बहुत अच्छे। 20 से मध्य शुरू मुकाबिल कर है रहे हैं। नदीम बेग, बदर महमूद एंड अदनान कुरैशी। अदनान वाई कुरैशी। I think third is going to be Badr. 3rd पोजीशन पे हैं नदीम बेग, ड्रामा सीरियल मैं मंटो नहीं हूँ। लास्ट वीक के ये विनर थे और इस हफ्ते ये 3rd पोजीशन पे हैं। 26.1 को मिले हैं। तो बिरयानी ने भी जान पकड़ी है, थोड़ा दम लगा है बिरयानी को, और उधर से मोहल्ला भी मुकाबले पे आ गया है। तो बिरयानी और मोहल्ले का मुकाबला यहाँ भी देखने को मिल रहा है डायरेक्शन की कैटेगरी में। और जी 2nd पोजीशन पे हैं बदर महमूद, ड्रामा सीरियल बिरयानी से। तो मोहल्ला यहाँ पर भी विन कर गया जी, बहुत बहुत मुबारक हो। अब अदनान वाई कुरैशी आपको 27.9 इनको मिले हैं। Well done भाई। वेल डन टीम मोहल्ला। इन 2 कैटेगरीज में तो आप बाजी ले गए हैं। अभी से 2 एपिसोड आई हैं, लेकिन कमाल की आई हैं। अगर व्यूवर्स आपने नहीं देखना शुरू किया तो देखना शुरू कर दीजिए, बहुत अच्छा ड्रामा है। अब बात कर ली जाए फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की, नॉमिनेशन हमारे सामने है। यहाँ मुकाबला काफी सख्त है क्योंकि सज्जल भी हैं, हिबा भी हैं, अर्जुमन रहीम भी हैं, मेहरबान और रमशा, 5 कमाल की एक्ट्रेसेस हैं और 5 आमने सामने हैं। और 5th पोजीशन पे कौन बड़ा जवान है देखते हैं। हिबा बुखारी, ड्रामा सीरियल मैं जमी तू आसमान, ठीक नाम लिया मैंने इस दफा। 21.5 इनको मिले हैं। Humble, मैं ज़मीन, मैं जमी, मैं ज़मीन, मैं जमी। Yes.
मैं ज़मीं आप आसमान, फिर ज़्यादा हम ना तू आसमान, तू तो बदतमीजी, तू आसमान। फोर्थ पोजीशन पे है सज्जल अली, ड्रामा सीरियल मैं मंटो नहीं हूं से उनके हिस्से में 24.1। लेकिन देखें आप जितने भी फीमेल कैटेगरी है सबको 20 से ऊपर मार्क्स मिले, व्हिच इज गुड। स्टार्टिंग फ्रॉम 21। लेकिन सज्जल अपसेट हो गया, लास्ट वीक वो विनर थी। आमने सामने है अर्जुमन रहीम, मेहरबानो और रमशाद। सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन पे सॉरी, अर्जुमन रहीम ड्रामा सीरियल शेर से और उनके हिस्से में 26.1। तो मेहरबानो और रमशाद आमने सामने है, रमशा बिरयानी से और मेहरबानो मोहल्ला से। सेकंड पोजीशन पे है रमशा ड्रामा सीरियल बिरयानी से और विनर करार पाएंगे मेहरबानो ड्रामा सीरियल मोहल्ला से। 29.4, ऑलमोस्ट 30, बहुत अच्छे नंबर ले गई हैं बानो। कमाल किया है आपने, आपकी परफॉर्मेंस देखने से ताल्लुक रखती थी इस ड्रामे में और जजेस ने आपको फुल मार्क्स दिए। पब्लिक वोटिंग थोड़ी सी कम थी लेकिन स्टिल वेरी गुड नंबर्स और बहुत बहुत मुबारक हो। पहली 2 एपिसोड से हमारे चार्ट्स पे विनर बन गई हैं, एक्टर ऑफ द वीक, फीमेल एक्टर ऑफ द वीक बनी है। अब बात करी जाए मेल एक्टर ऑफ द वीक की और नॉमिनेशन हमारे सामने है। फिफ्थ पोजीशन पे हैं जी फिरोज खान ड्रामा सीरियल मैं जमी तू आसमां से और इनके हिस्से में 22.8। स्टार्टिंग फ्रॉम 22। हाँ, स्टार्टिंग फ्रॉम 22.8। राइटिंग तो 14 से स्टार्ट हो रही थी कहीं से। और नादिया क्लासरूम में मोबाइल यूज करते हुए पकड़ी गई हैं। फोर्थ पोजीशन पे हैं हुमायूं सईद ड्रामा सीरियल मैं मंटो नहीं हूं से लास्ट वीक के विनर थे बट दिस वीक चौथी पोजीशन पे हैं जी। ये मध्य मुकाबले है तकी अहमद, जावेद शेख एंड खुशहाल खान। बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला देखने में आया है और शेर ड्रामे ने जिसको सही, अगर हम कहें शेर ड्रामे से तकी काफ़ी फ्लरिश की हैं, उनका कैरेक्टर बहुत निकल के सामने आया है। जावेद शेख ने भी कमाल किया है मोहल्ला में और खुशहाल खान भी बिरयानी से आजकल छाए हुए हैं, तो मुकाबला काफ़ी सख्त है। थर्ड पोजीशन पे हैं तकी अहमद ड्रामा सीरियल शेर से उनके हिस्से में है 24.1। वेरी वेल डन। तो जी खुशहाल खान और जावेद शेख आमने सामने हैं। सेकंड पोजीशन पे हैं जी खुशहाल खान ड्रामा सीरियल बिरयानी से इनके हिस्से में 24.6। तो विनर करार पाए हैं जावेद शेख 29.3 लेके ड्रामा सीरियल। मोहल्ला से स्वीप कर गया है मोहल्ला 4 कैटेगरीज में, हमारी राइटिंग में, डायरेक्शन में, फीमेल एक्टर शम्सा एंड जुनैद छा गए हैं। ये सबसे ऑड जोड़ी थी लेकिन सबसे सक्सेसफुल जोड़ी थी इस हफ्ते की। अब बात कर लिया ड्रामा ऑफ द वीक की विनर, तो हमें पता चल ही चुका है कौन है, लिखते हैं 5th, 4th और 3rd और 2nd पोजीशन पर कौन सा ड्रामा है। आई थिंक वो डिटरमिन्ड हो गया। हाँ, इस बार तो सारे सेम कैटेगरीज में सबको। फिफ्थ पोजीशन पे जी मैं जमी तू आसमान, प्रॉब्ली 79 पॉइंट्स मिले हैं। फोर्थ पोजीशन पे है मैं मंटो नहीं हूं 97.2। लास्ट वीक इसको 110 पॉइंट समथिंग मिले थे, अब 97 पे ही आ गया। आई थिंक एपिसोड भी एक आई थी, अगर 2 आती तो उसमें हमें और चीज़ें मिल जाती, मार्क्स बढ़ जाते। एपिसोड भी एक थी लेकिन एक एपिसोड ने भी काफ़ी अच्छा मुकाबला किया कि 97 पॉइंट्स ले गए हैं। मध्य मुकाबले शेर, मोहल्ला और बिरयानी। थर्ड पोजीशन पे हैं ड्रामा सीरियल शेर 98.6। बहुत अच्छे नंबर मिले हैं, ऑलमोस्ट 100, क्योंकि हम कहते हैं कि 100 जो भी होता है वो विनर ही होता है, तो 98.6 ऑलमोस्ट 100 ही हैं। तो बिरयानी और मोहल्ला आमने सामने हैं। सेकंड पोजीशन पे है ड्रामा सीरियल बिरयानी 103.3 और विनर करार पाया है मोहल्ला ड्रामा और इसको मिले हैं 114.4। क्या बात है भाई, मोहल्ला छा गया। मोहल्ला ड्रामा सीरियल छा गया है, 2 एपिसोड आए और छा गया है, मतलब वेरी रेयर डज दिस हैपन। और बहुत रेयर होता है ये, अंटिल कोई बहुत बड़ी प्रोडक्शन आ रही हो। लेकिन एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ये ड्रामा है लेकिन देखने से लगता है और बड़ी प्रोडक्शन है और नज़र भी आ रही है और परफॉर्मेंसेस बहुत ही कमाल की हैं। तमाम कैटेगरीज में ये ड्रामा जीत गया और उम्मीद तो यही है कि आगाज़ ये है तो अंजाम हसीन ही होगा, होपफुली, कि 2 एपिसोड तो बहुत ही ज़बरदस्त थी। आगे देखते हैं क्या होता है। और मैं ऑडियंस से कहूँगा कि अगर आप ड्रामा से मोहल्ला नहीं देख रहे तो देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमें तो देखने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो जी ये था हमारा प्रोग्राम आज का। अपने फीडबैक ज़रूर आगाह कीजिएगा। बारिशें आजकल काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, अपने आप को और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें और स्पेशली जो सैलाब ज़दगान है उनके लिए भी जितना आप कुछ कर सकते हैं वो ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ ही बरीरा खान, अतीका खान, नादिया खान और मुकरम कलीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है।